वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा कोरियोलिस बल और इसके अनुप्रयोग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कोरियोलिस बल होता क्या है उसको समझा था और हमने कोरियोलिस बल के लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड किया था। वो एक्सप्रेशन था आपका इस तरह का कि आप जब एफ कोरियोलिस का मान लिखते थे तो वो था -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश। ये आपके लिए कोरियोलिस बल का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। और हमने ये भी समझा था कि ये जो कोरियोलिस बल होता है वो एक प्रकार का स्यूडो फोर्स है, आभासी बल है, जो दो शर्तों का पालन होने पर ही लगता है। पहली शर्त तो क्या थी कि निर्देश तंत्र कैसा होना चाहिए, घूर्णी होना चाहिए, ये रहा ओमेगा का टर्म। और दूसरा है ये केवल उन्हीं कणों पर या उसी सिस्टम पर लगता है कि यदि सिस्टम क्या हो, गतिशील हो, इसीलिए वी डैश आया। अगर सिस्टम या कोई भी कण गतिशील नहीं है तो उस पर कोरियोलिस बल नहीं लगेगा। क्लियर है? तो ये हमने आसानी से समझ लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ अनुप्रयोगों को पढ़ेंगे। अब उन अनुप्रयोगों को पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊंगा। वो डायग्राम एक तरह का कॉमन डायग्राम है। जिस तरह से हमने गैलीलियन रूपांतरण में दो निर्देश तंत्र बनाए थे वो सभी में काम में लिए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है ना? वो हमें सभी एप्लीकेशंस में एज इट इज काम में लेना है, उसको आपको याद भी रखना है और समझना भी है। और एज इट इज उसको जैसा बनाया गया है वैसा का वैसा आपको मेमोराइज करते हुए यूज लेना है। वो डायग्राम बेसिकली क्या होगा कि देखो यहां पर हम क्या करेंगे, अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम कहते हैं पृथ्वी निर्देश तंत्र के अंतर्गत कार्य करेंगे। और आपको पता है अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, घूर्णी निर्देश तंत्र है। तो ओमेगा अपना आप एग्जिस्ट कर गया, ओमेगा एग्जिस्ट कर गया तो आपके ये वाला जो कोरियोलिस फोर्स है उसमें ये टर्म तो नॉन जीरो हो गया। फिर हम क्या करेंगे कि पृथ्वी तल पर कोई कण गतिशील है, उस पर हम, अगर पृथ्वी तल पर कोई कण गतिशील है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ओमेगा भी है, कण गतिशील है तो वी डैश भी है, तो ये पद जीरो नहीं होगा, यानी एफ कोरियोलिस का कुछ ना कुछ मान होगा। तो बेसिकली हम लोग काम किस पर करने वाले हैं, अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर काम करने वाले हैं। तो अब पृथ्वी तल पर जब कोई भी कण है तो उसको दर्शाने के लिए आपको पता होगा, आप लोगों ने दो नाम सुने होंगे इस तरह से। देखो, एक नाम सुना होगा आपने अक्षांश और एक सुना होगा आपने देशांतर। अक्षांश तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है तो ये इस तरह से जो आप सर्किल बनाते हो ना, इस तरह से ये इस तरह के जो सर्किल बनाते हो आप, ये 0 डिग्री, ये जो बेसिक लाइन होती है वो 0 डिग्री होती है। फिर ऊपर की तरफ आप चलते हो तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री और नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ की तरफ, ये जो भी आप सर्कल बनाते हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये सारे के सारे कहलाते हैं अक्षांश वृत्त, या इसको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और एक देशांतर होता है तो देशांतर को आप इस तरह से बनाते हो, ठीक है ना, इस तरह से, वो पूरी 360 डिग्री के हिसाब से चलती है। आपको एक चीज ये भी पता है कि जो पृथ्वी तल पर हम कोई भी वस्तु है, कोई भी कण है, उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लैटिट्यूड्स का यूज करते हैं। आप लोगों ने जीपीएस लोकेशन भी देखी होगी, ठीक है ना, उस जीपीएस लोकेशन में हमारे पास क्या आते हैं, लैटिट्यूड्स आते हैं। तो यहाँ पर हम एक सबसे पहले एक चीज समझेंगे कि पृथ्वी तल पर कोई भी कण गतिशील है तो वो कहीं ना कहीं पहले स्थित होगा, तो उसकी स्थिति को हम किससे दर्शाएंगे, अक्षांश के द्वारा दर्शाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपको एक चीज और बता देता हूं, जैसे ये पृथ्वी है तो ये तो होता है आपका 0 डिग्री अक्षांश। इस 0 डिग्री के ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, इस 0 डिग्री के ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, या इसको इंग्लिश में कहते हैं नदन हेमीस्फेयर। और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, या इसको आप कहते हो सदर्न हेमीस्फेयर। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखो, पृथ्वी, हमारे यहाँ पर 3 तरह की दिशाएं आएगी। जैसे मान लीजिए ये कोई तल है, इसे सपोज कीजिए पृथ्वी तल ही एक तरह का, तो तल पर हमेशा 2 दिशाएं होती है, एक ऐसे और एक ऐसे, या इधर और इधर किधर भी हो सकती है, लेकिन होती है 2 दिशाएं। और एक तीसरी दिशा होती है इधर बाहर की तरफ। तो इस दिशा को हम कहते हैं वर्टिकल डायरेक्शन और इन दिशाओं को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे जो मैं डायग्राम बनाने वाला हूं उसमें ये सारी चीजें काम आने वाली है। अब हम उस डायग्राम को देखते हैं और उसको समझते हैं। अब ये डायग्राम देखो मैंने बना रखा है। अब ये क्या है, इसको मैं आराम से आपको समझाता हूं। ये डायग्राम आपको बिल्कुल जैसा मैंने बनाया है वैसा का वैसा आपको ध्यान रखना है। ये आपकी अर्थ है, ये इसका सेंटर पार्ट, ये 0 डिग्री अक्षांश। यहां पर मान लीजिए कोई कण स्थित है तो किसी भी कण का कोई ना कोई अक्षांश होगा, उस अक्षांश को हम हमेशा क्या से नापते हैं, 0 डिग्री से। तो ये डिस्टेंस बनाई तो ये लैम्डा क्या है, इस बिंदु पर स्थित किसी कण का अक्षांश विस्तार है, अक्षांश है उसका, ठीक है ना, लैटिट्यूड है लैम्डा डिग्री। ये कोई ना कोई कोण होगा, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से। तो ये आपको पता चल गया कण यहां पर स्थित है। अब देखो मैंने 3 डायरेक्शन बनाई है, एक डायरेक्शन तो ये रही, एक डायरेक्शन ये रही और एक डायरेक्शन ये रही। ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इसके पैरेलल बनाई है। ये ओमेगा है क्योंकि पृथ्वी अपने सेंटर के अबाउट घूमती है, तो इस तरह से ये भी ओमेगा लिख दिया। डायरेक्शन आपके पास 3 है, 1 2 और 3।
अब इन तीनों डायरेक्शन को समझिए। ये जो डायरेक्शन मैंने बनाई है, ये डायरेक्शन कौन सी है? ये इस प्रकार वाली जो मैंने डायग्राम बताया ना, वर्टिकल बाहर की तरफ। जैसे मान लीजिए पृथ्वी तल है, ये मान लीजिए इस तरह से पृथ्वी तल है, तो पृथ्वी तल पर एक दिशा तल पर ही होगी इस तरह से, और एक होगी ऊपर की तरफ। तो ये जो के कैप है वो वर्टिकल है। अब चूंकि 2D पर मैं उस तरह से नहीं दिखा सकता, लेकिन आप समझ जाइए के कैप क्या है, ऐसे बाहर की तरफ है। और ये जो आई कैप और जे कैप है, ये पृथ्वी तल पर की ही दिशा है। आपको ऐसा तो लग रहा होगा ये लंबवत ऊपर की तरफ है, नहीं, ये पृथ्वी तल पर की ही दिशा है। एक दिशा तो है उत्तर की तरफ और एक दिशा है, एक दिशा है पूर्व की तरफ और एक दिशा है उत्तर की तरफ। ये देखो, इधर ईस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर वेस्ट, ठीक है ना। लेकिन ये जितनी भी दिशा है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, वो सारी की सारी पृथ्वी तल पर है, एक तल में स्थित है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो के कैप डैश है वो वर्टिकल है, ठीक है ना, उस तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर या नीचे की ओर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर 0 डिग्री ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा मुझे बताओ? ये वाला भाग होगा आपका उत्तरी गोलार्ध, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, नदन हेमिस्फीयर। और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? नीचे वाला भाग कहलाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो मेरे हिसाब से ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। जैसी डायरेक्शन मैंने बनाई है, एज इट इज वो की वो डायरेक्शन आपको उसी तरह से याद रखनी है। कोई अपने हिसाब से हेरफेर आप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर डेरिवेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। वापिस से देख लीजिए, यहाँ पर कण है तो उसका अक्षांश विस्तार लैम्बडा है। ये डायरेक्शन आई कैप डैश और जे कैप डैश, ये दोनों तल पर की डायरेक्शन है। आई कैप डैश को मैं ईस्ट डायरेक्शन कह रहा हूँ, जे कैप डैश को नॉर्थ डायरेक्शन कह रहा हूँ, और जो के कैप डैश है वो वर्टिकल ऊपर की तरफ है। अब ये एंगल देखिए, ये इस तरह से है, तो ये भी लैम्बडा, तो ये 90 माइनस लैम्बडा और ये लैम्बडा, ये एंगल भी आप इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो ओमेगा है, इस ओमेगा के मैं कंपोनेंट लिखने वाला हूं। क्यों? क्योंकि आपको पता है एफ कोरिलेस फोर्स में आपके पास जो एक्सप्रेशन निकालोगे वो होगा क्या? ओमेगा क्रॉस वी डैश। तो आपको ओमेगा वेक्टर के कंपोनेंट आप कैसे लिखोगे वो आपको पता होना चाहिए। तो यहां से देखना, इस डायग्राम से मैं ओमेगा के कंपोनेंट लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। आपको पता है थीटा के साथ वाले एंगल को हम कॉस लिखते हैं और विपरीत वाले एंगल को हम साइन लिखते हैं। आपको इस तरह से अगर पता ही होगा, सिंपल डायरेक्शन देखो, ये इस तरह से, ये अगर मान लीजिए कोई ए है, ये अगर थीटा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए कॉस थीटा, ये सपोज करो आई कैप है और ये जे कैप है, तो ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, क्योंकि ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। इस तरह से हम लिखते हैं। तो उसी प्रकार से अगर मैं इस ओमेगा को जे कैप और के कैप के रूप में लिखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा जे कैप के साथ हो जाएगा कॉस लैम्बडा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्बडा के कैप डैश। ये एक्सप्रेशन ओमेगा का मान एज इट इज आपको याद रखना है। तो देखो, मैंने ये डायग्राम इसलिए बताया है क्योंकि आगे जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो हम पृथ्वी निर्देश तंत्र को लेते हुए चलेंगे। तो पृथ्वी निर्देश तंत्र पर आप कोई चीज को लेते हुए चलोगे तो इस प्रकार का डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो आप बहुत आराम से इस डायग्राम को नोट कीजिए, एक एक चीज को समझिए, एक एक डायरेक्शन को समझिए, ठीक है ना, क्या ये दर्शाना चाह रहा है उसको समझिए और उसको इसी तरह से मेमोराइज कर लीजिए। क्योंकि हर क्वेश्चन में आगे आने वाले कम से कम 3 से 4 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसमें ये डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है। और ये डायग्राम बनाते ही आपको ओमेगा भी इस तरह से लिखना पड़ेगा, ये भी फिक्स है, ऐसे ही ध्यान रखना आपको। और इस डायरेक्शन के मान भी हैं, वो चेंज मत करना। आई कैप डैश को ईस्ट कह रहा हूं, जे कैप डैश को नॉर्थ कह रहा हूं, इधर माइनस आई कैप डैश अगर होगी तो उसको मैं वेस्ट कहूंगा, और इधर माइनस जे कैप डैश होगी उसको मैं साउथ डायरेक्शन कहूंगा। तो ये डायरेक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इन चीजों को समझने के पश्चात सबसे पहले एप्लीकेशन, जो पहला एप्लीकेशन है उसको हम स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो पहला एप्लीकेशन होगा वो क्या होगा कि मान लीजिए पृथ्वी तल पर क्षैतिज दिशा में कोई कण गतिशील है। क्षैतिज दिशा का मतलब क्या हो गया? तल पर ही कोई कण गतिशील है, उस तल पर ही क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो चूंकि कोई पृथ्वी तल है तो पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो ओमेगा है, और कण गतिशील है तो उसका कुछ न कुछ वेग होगा, तो ओमेगा भी एग्जिस्ट कर रहा है और कण का वेग भी है। तो निश्चित रूप से उस कण पर एक आभासी बल कार्य करेगा और उस आभासी बल को हम क्या कहेंगे? कोरियोलिस बल कहेंगे। तो आप ध्यान रखना, जब कभी भी हम कोरियोलिस बल की चर्चा करेंगे तो पहले 2 चीजें सुनिश्चित करना जरूरी है। पहली चीज कि वो हम ऐसे निर्देश तंत्र की चर्चा कर रहे हैं जो घूर्णी है, और दूसरा हम एक ऐसे कण पर चर्चा कर रहे हैं जो गतिशील है। ये दोनों अगर है तभी आप कोरियोलिस बल की चर्चा कीजिएगा, अदरवाइज आपको कोरियोलिस बल की चर्चा करने का कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है ना, उसका मान 0 हो जाएगा। तो आइए हम अगले एप्लीकेशन या हमारा जो पहला एप्लीकेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर देखो, पृथ्वी तल पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज भी पूछा जाता है, और इसकी जो हम अभी निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस निष्कर्ष के भी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होंगे, वो आपको ध्यान रखने हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपको हर एक
कोरियोलिस बल के प्रभाव में या एप्लीकेशंस में ये डायग्राम बनाना है, सेम वही डायग्राम है, आपको इस तरह से ओमेगा लिखना है। अब हम क्या कह रहे हैं, इस पृथ्वी तल पर क्षैतिज दिशा में कोई कण गतिशील है, और पृथ्वी तल पर क्षैतिज दिशाएं कौन कौन सी है, आई कैप डैश और जे कैप डैश, क्योंकि के कैप डैश तो कैसी है, ऊपर की तरफ है। तो क्षैतिज दिशा में आपके पास दो कंपोनेंट है, एक तो आई कैप डैश वाला और एक जे कैप डैश वाला, वो प्लस माइनस हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पृथ्वी तल पर जो कण गतिशील है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसके वेग को लिखेंगे। ओमेगा आपके पास है, वेग को अगर आपने लिख दिया तो उस पर कोरियोलिस बल हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं, क्या, -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश, और फिर हम देखेंगे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए मैंने यहां पर लिखा है, माना m द्रव्यमान का कोई कण क्षैतिज दिशा में गतिशील है, तो इसके वेग को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए इस स्थान पर कोई कण गतिशील है, तो क्षैतिज दिशा में गतिशील है, तो क्षैतिज दिशा हमारे पास कौन कौन सी है, आई कैप डैश और जे कैप डैश। तो इन जनरल उस कण के वेग को हम कैसे लिखेंगे, वी डैश हो जाएगा आपका वी एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वी वाई डैश जे कैप डैश। ये हो गई आप इक्वेशन नंबर 2। ये इन जनरल लिखा है, वो केवल आई कैप डैश भी हो सकता है, केवल जे कैप डैश भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई कण केवल एस दिशा में चल रहा है, तो वो भी तो एक लाइन में या तल में ही चल रहा है, केवल वाई दिशा में भी चल सकता है, ठीक है ना, और एक्स वाई प्लेन में चल सकता है। तो चूंकि हमने कहा है क्षैतिज दिशा में गतिशील कण, तो हम इन जनरल एक ऐसा कण ले रहे हैं जो एक्स वाई तल में या आई कैप डैश जे कैप डैश तल में गतिशील। तो ये हमने वेग भी लिख दिया, ये हमारे पास ओमेगा भी है। तो अब आपको पता है ओमेगा और वी डैश दोनों मौजूद है, तो इस कण पर क्या लगेगा, कोरियोलिस बल लगेगा, और उस कोरियोलिस बल का मान कितना होता है, -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश। तो वो हम निकाल लेते हैं। तो अब आगे लिख लीजिए, ठीक है ना, क्या लिखोगे, अतः इस कण पर कार्यरत कोरियोलिस बल, कण पर कार्यरत कोरियोलिस बल वो कितना होगा मुझे बताओ, वो होगा आपका F कोरियोलिस, और उसका मान हो जाएगा -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, बहुत सिंपल सा तरीका है, क्रॉस प्रोडक्ट को आप कैसे सॉल्व करते हो, आई कैप डैश जे कैप डैश के कैप डैश, ओमेगा का ये तो 0, ये आपका ओमेगा कॉस लैम्बडा, ये आपका ओमेगा साइन लैम्बडा, और वी डैश में ये वी एक्स डैश, ये वी वाई डैश और ये 0। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या होगा, -2m, फिर सबसे पहले आई कैप डैश में देखो ये और ये, तो ये तो 0, और माइनस वी वाई डैश ओमेगा साइन लैम्बडा, फिर माइनस जे कैप डैश, ये इस तरह से 0 और ये माइनस, तो ये आपके हो गया माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो इस तरह से, ये 0 और ये माइनस, तो ये हो गया वी एक्स डैश ओमेगा साइन लैम्बडा, फिर प्लस के कैप डैश में ये 0 और ये माइनस, तो ये लीजिए माइनस ओमेगा वी एक्स डैश कॉस लैम्बडा, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। तो अब इसको पूरा ओपन करते हैं। तो पहला पद तो देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, देखो 2m ओमेगा साइन लैम्बडा तो आ गया कॉमन यहाँ दोनों में से, और अंदर क्या बचा देखो, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका वी वाई डैश आई कैप डैश, और ये माइनस माइनस प्लस और ये वापस से माइनस, तो ये हो गया माइनस वी एक्स डैश जे कैप डैश, और ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि ये तो पूरा बाहर है, तो ये हो गया रिजल्टेंट आपका प्लस, और वो हो गया 2m ओमेगा वी एक्स डैश कॉस लैम्बडा के कैप डैश। ये आपके पास किसका मान आ गया, ये मान आ गया आपके पास F कोरियोलिस का। किसका आ गया, F कोरियोलिस। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या होगा, देखो यहां पर आप देखो, ये दोनों जो घटक है आई कैप डैश जे कैप डैश, ये क्षैतिज घटक है, और ये जो के कैप डैश है वो कैसा है, ऊर्ध्वाधर घटक। तो यहाँ पर जो F कोरियोलिस है उसको भी हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तो जो F कोरियोलिस है उसका क्षैतिज घटक है, और एक F कोरियोलिस उसका ऊर्ध्वाधर घटक है। तो हमारा जो इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा क्षैतिज घटक पर, क्योंकि कण क्षैतिज दिशा में गतिशील है। तो क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर जो F कोरियोलिस का क्षैतिज घटक है वो क्या प्रभाव डाल रहा है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो एक बार आप समझने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो F कोरियोलिस, और ये मेरा है हॉरिजॉन्टल, कैसा है, हॉरिजॉन्टल, या इसको आप कहोगे क्षैतिज, और ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को आप कहोगे F कोरियोलिस, और इसको कहोगे वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर घटक। तो हमारा इंटरेस्ट तो किस पर रहेगा, केवल इस पर रहेगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
ये तो सिंपल मैथमेटिक्स थी जो आप आराम से कर लोगे। अब इस कोरियोलिस बल का प्रभाव क्या हो रहा है, उस प्रभाव को समझने के लिए आपको इस कोरियोलिस बल के एक्सप्रेशन को देखना होगा। अब मैं बताता हूं उसका क्या प्रभाव है। देखो आपके पास देखो सिचुएशन इस तरह की है, एक बार देखिएगा। ये डायरेक्शन है आपकी आई कैप डैश, ये डायरेक्शन है आपकी जे कैप डैश, ये डायरेक्शन है माइनस जे कैप डैश और ये डायरेक्शन है माइनस आई कैप डैश। ये डायरेक्शन आपको पता है। अब जो कण गतिशील है वो किस दिशा में गतिशील था, उसका ओरिजिनल वेग क्या था, देखो आप एक बार, उसका ओरिजिनल वेग था वी एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वी वाई डैश जे कैप डैश। डायरेक्शन क्या थी, आई कैप डैश और जे कैप डैश, यानी प्लस की आई कैप डैश और प्लस की जे कैप डैश। तो इस प्रकार की डायरेक्शन को हम दर्शाते कैसे हैं, इस प्रकार की डायरेक्शन को हम दर्शाते ऐसे है। मुझे बताओ ये वी डैश की डायरेक्शन है या नहीं, ये आई कैप डैश और ये जे कैप डैश, तो दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन किधर होगा, इधर होगा। क्लियर है। अब देखो इस कण पर क्या लग रहा है, ये कण गतिशील है तो इस पर लग रहा है कोरियोलिस बल। और कोरियोलिस बल की जो डायरेक्शन आप एक और वापस से देखिए, इस कोरियोलिस बल की डायरेक्शन क्या है, प्लस का आई कैप डैश और माइनस का जे कैप डैश। ध्यान से देखिएगा, प्लस का आई कैप डैश और माइनस का जे कैप डैश। तो कोरियोलिस बल किधर लग रहा है मुझे बताओ आप, कोरियोलिस बल लग रहा है आई कैप डैश और माइनस जे कैप डैश, इधर लग रहा है। आप मुझे बताओ ऐसे लग रहा है नहीं लग रहा है। कोरियोलिस बल की डायरेक्शन जो है वो यूं है कि नहीं है मुझे बताओ आप। ये डायरेक्शन जो है वो एफ कोरियोलिस जो आपका क्षैतिज घटक है उसकी डायरेक्शन ये है कि नहीं है, क्या डायरेक्शन है उसकी, आई कैप डैश माइनस जे कैप डैश है। तो आई कैप डैश तो इधर ही है और माइनस जे कैप डैश किधर है, इधर है। तो अब होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। जैसे कण मान लीजिए ऐसे जा रहा है, अब इस पर कोई कोरियोलिस बल नहीं लग रहा है, लेकिन चूंकि कण गतिशील है और पृथ्वी घूर्णी निर्देश तंत्र है तो इस पर जो कोरियोलिस बल लगेगा वो कोरियोलिस बल करेगा क्या, वो इसको ऐसे जाते हुए को क्या करेगा, इधर मोड़ देगा। मोड़ेगा कि नहीं मोड़ेगा, क्यों, क्योंकि उस कोरियोलिस बल की दिशा क्या है, माइनस जे कैप डैश। आई कैप डैश तो वो की वही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जे कैप डैश है माइनस, अगर प्लस होती तो वो इसको इधर मोड़ देता, माइनस जे कैप डैश है तो इसको क्या कर देगा, इधर मोड़ देगा। आप समझे कि नहीं समझे मेरी बात। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोरियोलिस बल क्या करता है, कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण क्षैतिज दिशा में गतिशील कण अपनी मूल दिशा से, ये तो इसकी है मूल दिशा, इस मूल दिशा से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। और किधर विचलित होगा, इस मूल दिशा का ये भाग तो है लेफ्ट हैंड साइड और ये भाग है राइट हैंड साइड। तो ये हमेशा कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण अपनी मूल दिशा के दाईं ओर का मतलब हो गया राइट हैंड साइड क्या हो जाता है, विक्षेपित या विचलित हो जाता है। अभी मैं कंक्लूजन लिखूंगा तब समझ में आ जाएगी। अब यहां पर भी एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, मैंने आपको दो गोलार्ध बताए थे, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। हमने जो ये डायग्राम बनाया आप देखो, ये वाला, ये डायग्राम में ये कण कौन से गोलार्ध में लिया, उत्तरी गोलार्ध में। तो यहां पर जो हमारे पास निष्कर्ष आ रहा है वो निष्कर्ष क्या आ रहा है कि राइट साइड में विचलित हो रहा है। तो ये निष्कर्ष उत्तरी गोलार्ध के लिए सही है। जैसे ही आप दक्षिणी गोलार्ध की बात करोगे, क्योंकि कण तो आपका नीचे की तरफ भी हो सकता है, तो आपको उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप रिजल्ट केवल उत्तरी गोलार्ध में निकालिए और फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसका ठीक ऑपोजिट रिजल्ट किसके लिए सत्य हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध के लिए सत्य हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कण दक्षिणी गोलार्ध में गतिशील है तो वो अपनी गति की मूल दिशा के बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, विचलित या विक्षेपित हो जाएगा। तो अब मेरे हिसाब से इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव पड़ रहा है। सिंपल सी बात है। अभी मैं सारा यहां पर लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो जो मैं लिख रहा हूं उसको आप एक बार नोट कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने लिख दिया है, इसको आप पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या लिखा है, स्पष्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में, ये इंपॉर्टेंट चीज है, उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी तल पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर लगने वाले कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण कण अपनी गति की मूल दिशा से दाईं ओर, जिसको हम कहते हैं राइट साइड, विक्षेपित हो जाता है। तो देखो ये इसकी मूल दिशा थी, इसके इधर आ गया माइनस जे कैप डैश। तो ये अगर ऐसा है तो ये इसका दायां भाग और ये इसका बायां भाग, तो राइट हैंड साइड विक्षेपित किधर होगा, राइट हैंड साइड। और दक्षिणी गोलार्ध के लिए किधर हो जाएगा, बाईं ओर या लेफ्ट हैंड साइड। दोनों का सेम रिजल्ट, सेम मतलब तरीका वही रहेगा, रिजल्ट ऑपोजिट मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन भी था, एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी था। क्या था कि क्षैतिज दिशा में कोई कण गतिशील है तो उस पर कोरियोलिस बल लग रहा है, उस बल का प्रभाव क्या हो रहा है, बल का प्रभाव सीधा सीधा है मूल दिशा से उसका विचलन हो रहा है। ये आपको पता चल गया। और विचलन किस दिशा में हो रहा है, इतना सा ध्यान रखना है, जिधर जा रहा है उसके दाईं ओर, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे एक दो और एप्लीकेशंस को समझने में, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। उसको आप आराम से देखिएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे ताकि ये लेक्चर बड़ा ना हो, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिए, समझिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आराम से कमेंट्स के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।